नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और आज हम बात करेंगे एक काफ़ी बहुत ही एडवांस फॉर्म में आगे बढ़ रही इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि नया नहीं है, बट आप इसे अगर देखें तो ये जहाँ रेल रोड की बात करते हैं या रेल लाइन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि रेल लाइंस ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हैं। कार, बस, स्कूटर भी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, बट क्या ट्रक्स का कुछ हुआ है? तो इसे जानने के लिए आज हम इस पे बात करेंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरे इस ब्लॉग को energysolutionsindia.wordpress.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आपको मेरे द्वारा दिए गए ब्लॉग्स के काफ़ी सारे कंटेंट, नए नए अपडेट्स भी इससे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं ट्रक्स के बारे में, ट्रक्स इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले नितिन गडकरी साहब ने ये भी अनाउंसमेंट किया था कि हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रकें जो रोड पे चलती, हाईवेज़ पे चलती है, उनके पास भी पावर लाइंस होंगी, हाई टेंशन पावर लाइंस होंगी, जिसके थ्रू वो पावर ड्रॉ करेंगे और हाईवेज़ पे वो चलेंगे। तो आज हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो जर्मनी पहली कंट्री है जिसने इस चीज़ को टेस्ट किया था। उसने इसे ई हाईवे का नाम दिया है, राइट। और जो कंपनी जो इसमें सामने आई थी इसको करने के लिए, वो थी सीमेंस, स्केनिया जो कि ट्रक बनाती है, और जर्मन ऑटोबान कुछ नहीं, उनकी हाईवे है। तो इन सब लोगों ने, इन सब कंपनीज़ ने मिल के इस चीज़ को डेवलप किया है। और आप जान के बहुत खुश होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सॉल्यूशन है, जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये आपका ट्रक का 80% तेल जो कि डीजल जलता है भारत में, उसे कम कर सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इससे हर साल एक 40 टन का ट्रक, जो 40 टन का लॉन्ग रूट वाली ट्रक होती है, वो साल भर में 12 लाख रुपए बचा सकती है। ठीक है, फ्यूल्स तो एक है ही, फ्यूल के अलावा जो उनके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव मेंटेनेंस होता है, उसे ठीक किया जाता है, टाइम टू टाइम वो ख़राब हो जाती है, उन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो ये इसमें बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली अगर आप इस टेक्नोलॉजी को देखोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें एक जिस तरह ट्रेन की लाइनें होती हैं, ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन लाइनें गुजरती हैं, उसी तरह का हाई टेंशन लाइन रहता है, जिससे पावर सप्लाई हाई वोल्टेज रहती है, स्विच गियर्स होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स होता है, रेक्टिफायर्स होती हैं, और पेंटोग्राफ होता है। तो आपने देखा होगा ट्रेन में एक इक्विपमेंट होता है जो कि निकलता है और लाइन से चिपक जाता है। तो वैसे ही पेंटोग्राफ होगा जो कि ट्रक से निकलेगा जब ट्रक शहर को छोड़ के हाईवे में जुड़ती है उस समय। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पावर लाइंस जैसे मैं बताया, ये हाईवेज़ में होंगी, शहर में नहीं होंगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि शहर में जब ट्रकें घुसेंगी तो वो उस समय फ्यूल पे चलेंगी। तो आप वही मैं 80% की बात कर रहा था कि 80% आपका एनर्जी कंजम्पशन वहीं घट जाएगा, करेक्ट। तेल की खपत कम हो जाएगी। तो ये आप सोचो, अगर इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात करो, एनर्जी इंपोर्ट के बारे में बात करो, तो उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिस पे आप देखोगे किस तरह से ये सिस्टम काम करता है, और मैं उसे ब्रीफिंग भी करूंगा आपको। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो अगर आप देखो इस ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन और ई हाईवेज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप है ऑयल इंपोर्ट के साथ। अगर आप देखें तो हमारा ऑयल इंपोर्ट यहाँ एज ऑफ नाउ, अगर मैं फरवरी का स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ, तो आप देखो ये करीब करीब 17.59 टन मिलियन है, राइट, क्रूड ऑयल का। और ये काफ़ी बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप देखो कि किस किस कंट्री से अगर आप, हमारे भारत देश इसको इंपोर्ट करता है, तो आप देखो इन सारी कंट्रीज से हमारा इंपोर्ट चलता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस साइट से, मैं इस साइट का रेफरेंस ले रहा हूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का। और इस पर आप देखो कि चाइना, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब से, अरब, स्विट्ज़रलैंड, इन सब से इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, राइट। सो
काफ़ी अगर आप देखें तो हमारा फ्यूल रिक्वायरमेंट, ऑयल रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक है। तो ये चार्ट दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आपको मैं ये चीज़ समझा सकूं कि कितना इम्पोर्टेंस है रोड लाइंस को इलेक्ट्रीफाइड करके ट्रक्स को चलाने का, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था ई हाईवेज़ के बारे में, वो टेक्नोलॉजी जो ट्रकों को इलेक्ट्रीफाइड करती है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो आप देखो कि आइडियली एक ट्रक में होता क्या है, एक कमर्शियल इंजन होता है, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रक्स होंगे इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगा, गियरबॉक्स होगा, शाफ्ट होगा, बैटरी होगी, और जहाँ वो चलेंगे उसके ऊपर हाई टेंशन लाइंस होंगी, और उसमें एक पेंटोग्राफ होगा जो मैंने आपको दिखाया था। तो पेंटोग्राफ कैसा रहेगा, जैसे ही वो सेंस करेगा कि वो हाई टेंशन लाइन्स के करीब है या उसके पास है, तो वो पेंटोग्राफ बाहर निकल सकता है, या जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो उसे मैनुअली भी कर सकता है, मैनुअली उसे ऑपरेट कर सकता है, टर्न ऑन कर सकता है। और आप देखिए उस लाइन से, हाई टेंशन लाइन से उसको पावर बिजली मिल जाएगी, उस बिजली से इलेक्ट्रिक मोटर पर डायरेक्ट ट्रक चलेगा ऑन हाईवे, ना ही वो डीजल यूज़ करेगा, ना ही वो कोई तेल यूज़ करेगा। और आप देखो ट्रक का मूवमेंट आप देखे हो कि वो अपने एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो पेंटोग्राफ इतना स्मार्ट रहेगा, वो उस चीज़ को भी समझेगा। और जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेकिंग में रीजनरेटिव एनर्जी जो जनरेट होती है ब्रेकिंग के कारण, वो वापस उसे ग्रिड में वापस दे सकते हैं। तो ये आप समझो कि चलता फिरता एक ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है उसे आप ट्रक्स में देखोगे। बट बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ट्रक्स तेल पे भी चलेंगी, अपना डायरेक्शन ओवरटेकिंग सब कुछ करेंगी, ट्रेन्स बल्कि जबकि नहीं कर सकती हैं, राइट। तो अगर आप देखो ये ई हाईवे सिस्टम जो है ओवरऑल एक पूरा सिस्टम है जो कि कमर्शियल इंजन से 2 गुना बेहतर है, 2 गुना 200 टाइम्स। और जो जैसा कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी को ओवरटेक करना है तो वो पेंटोग्राफ को डाउन करके वापस तेल पर आ जाएगा, या उस पर बैटरी है, उस फॉर टाइम इन बैटरीज पे भी चलेगी और उसको ओवरटेक करके वो फिर आगे वो बढ़ सकता है ट्रक में। तो ये इस तरह से इसका बेनिफिट ट्रक्स हाईवेज़ पे ले सकती है। और जैसा मैं बताऊं, इंडिया में हमारे हाईवेज़ काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी करंट गवर्नमेंट ने इतना मेहनत किया है, हाईवेज़ काफ़ी अच्छा किया है। तो इसके कारण जब इलेक्ट्रिक बिजली पे चीज़ें चलेंगी तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी सिस्टम की वो 80 गुना बढ़ जाएगी, 80% टाइम बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी अधिक है। और पोल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज आप डीजल जलाओगे ही नहीं तो पोल्यूशन का सवाल ही नहीं उठता। तो ओवरऑल जो ई हाईवे इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में बात करूँ तो ये सारी बेनिफिट्स उन पर आती हैं, जहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है, पैसा बचता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटता है, सेफ्टी तो जैसा मैं बात कर रहा था ई हाईवेज या इलेक्ट्रीफाइड ट्रक्स के बारे में, इलेक्ट्रीफाइड ट्रक्स लाइंस के बारे में, तो उसका ये एक हाईली विजिबल बेनिफिट ये आपको साफ दिखता है कि आप अपने ट्रैफिक सिस्टम को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। तेल का कंजम्पशन या ये एमिशन, एयर पोल्यूशन हाईवेज पे ट्रक के द्वारा बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म या इस चीज़ पर हम कन्वर्ट करते हैं। इकोनॉमिकली देखिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और जिस तरह का केस है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, बसेस जो कि इंटर स्टेट्स और इंटरसिटीज़ बसेस होती हैं, उन सब पे भी ये काफ़ी हद तक इसे यूज़ किया जा सकता है, और यूज़ किया जा सकता है, इसे यूज़ करना ही चाहिए। तो ये कुछ उसके ख़ास तौर पे मैं बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना चाहता था। और जैसा मैंने बताया, ये सोर्स जो R&D जिसने किया है वो सीमेंस है, स्कैनिया ट्रक्स है, और जर्मन ऑटोबान है, हाईवेज़ है, जिन्होंने इन्हें पहला टेस्ट कर लिया है और इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये टेक्नोलॉजी के बारे में जान के आपको काफ़ी खुशी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम इसे अपने देश भारत में देखेंगे, जहाँ हमारा देश बाहर दूसरे देश से क्रूड ऑयल और कम इंपोर्ट करेगा, और हम खुद ही विद इन द कंट्री हम सस्टेनेबल बनेंगे, और अपनी ही कंट्री का रिसोर्स यूज़ करते हुए हम उस पैसे को अपने देश में लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसे देख पाएँ। और एक ख़ास चीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करें जो बच्चे गाँव और दूर दूर से इलाके में रहते हैं, जहां उन्हें इस तरह की अच्छे वीडियो के सोर्सेज हिंदी में नहीं मिलते हैं। तो आप इन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हों। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे।